जय जगत गुरु जय भारत। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सात संगत से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। संग का समाधान के एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हमारा विषय चरणा अमृत व प्रसाद को ग्रहण करने की उत्तम विधि को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं संग का समाधान। जब आप प्रथम बार नाम उपदेश प्राप्त करते हैं तो आपको पीने के लिए चरणा अमृत की एक छोटी सी बोतल व मखाना प्रसाद का एक पैकेट मिलता है। परंतु साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को छोड़कर आज भी संत रामपाल जी भगवान की 90% संगत को इस बात की सही जानकारी नहीं है कि चरणा अमृत व प्रसाद कब और कैसे ग्रहण करना होता है। तो चलिए शंका समाधान के इस एपिसोड नंबर 4 में जानते हैं कि गुरु चरणा अमृत को ग्रहण करने की उत्तम विधि क्या है। प्रतिदिन नित्य नियम का पाठ करते समय पवित्र भक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 23 पर हम पढ़ते हैं कि चरणा अमृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिंधावे। अर्थात प्रतिदिन गुरु चरणामृत पीने से जीव के 84 लाख योनियों के फंद कट जाते हैं। नाम उपदेश के साथ ही गुरुदेव भगवान का चरणा अमृत तथा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा लिखवाए गए सूक्ष्म वेद अमर ग्रंथ के पाठ की शब्द शक्ति युक्त मखाना प्रसाद हमें प्रतिदिन प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। इन्हें आप सुबह उठते ही आरती से पहले या आरती के बाद ग्रहण कर सकते हैं। उपदेश के बाद आश्रम से चरणा अमृत से भरी हुई जो प्लास्टिक की एक छोटी सी बोतल मिलती है, उस बोतल में से मात्र कुछ बूंद या एक ढक्कन चरणा अमृत किसी अन्य साफ सुथरी 1 या 2 लीटर की बड़ी बोतल में डालकर ऊपर से सादा पानी डालकर भर लें तथा आश्रम से मिली हुई छोटी वाली बोतल को दरबार साहिब या अलमारी में ढक्कन लगाकर सुरक्षित रख दें। अब रोजाना उठते ही सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान को अष्टांग दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद एक छोटा कप या गिलास लेकर चरणा अमृत की बड़ी वाली बोतल में से उसे आधा भर लें। अब उस कप या गिलास को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं तथा गुरुदेव भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों का अमृतपान इस दास को यूं ही मिलता रहे। दास के अंतःकरण में विनम्रता व आधीनता प्रवेश करने की दया करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए तथा अपने गुरुदेव भगवान को ही इष्ट रूप में मानकर चरणा अमृत के कप को होठों से लगाकर एक बार में ही पूरा ग्रहण कर लें। उसके बाद आपको प्रथम मंत्र या सतनाम जो भी मंत्र प्राप्त है उस मंत्र का इच्छा अनुसार घुटनों के बल बैठे बैठे ही 1 या 2 जाप करें। जाप करने के बाद खुली आंखों से सामने रखे हुए गुरुदेव भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हुए अष्टांग दंडवत प्रणाम करें। अष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद उस खाली कप या गिलास में थोड़ा सा सादा पानी डालकर फिर से हिलाकर ग्रहण कर लें तथा गिलास को स्वयं अपने हाथों से धोकर रख दें। उसके बाद मखाना प्रसाद के 2-4 दाने भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। लेकिन ध्यान रहे, चरणामृत व मखाना प्रसाद को कभी भी खड़े होकर ग्रहण ना करें। ऐसा करने से प्रसाद का अनादर होता है। भाई और बहनों, मखाना प्रसाद को आप जी दिन में तीनों समय की आरती के बाद में थोड़ा थोड़ा अवश्य लें, जबकि चरणा अमृत को केवल सुबह के समय ही लेना है। शंका नंबर 2, नाम उपदेश के बाद पीने के लिए गुरु चरणा अमृत क्यों दिया जाता है? नाम उपदेश के बाद साधक को सतगुरु का चरणा अमृत देने के पीछे का कारण है भगत के अंदर जाति, धर्म, कुल, गोत्र, पद, प्रतिष्ठा या धन, अभिमान जैसे हर प्रकार के अहंकार को खत्म करके उसे भक्ति के योग्य बनाना। जैसे मीराबाई को नाम दीक्षा देने से पहले कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दूसरा रूप भगत रविदास जी का बनाया और कुछ ही दूरी पर जाकर बैठ गए। जब मीराबाई उपदेश लेने के लिए आई तो परमात्मा ने कहा कि उधर भगत रविदास जी बैठे हैं, उनसे जाकर नाम दीक्षा ले लो। परमात्मा यह देखना चाहते थे यदि मीराबाई भक्ति योग्य आत्मा है तो जाति के अभिमान को त्याग कर रविदास जी से उपदेश प्राप्त कर लेगी, क्योंकि रविदास जी चमार जाति से थे और मीराबाई राजपूत जाति से थी, क्योंकि उस समय जाति पाति का समाज में बहुत ज्यादा प्रभाव था।
उपदेश से पहले रविदास रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि मीराबाई, सोच समझकर उपदेश लेना। मैं चमार जाति से हूं और आप ठाकुरों की लड़की हो। कल को समाज बहुत कुछ बातें सुनाएगा और यदि उपदेश लेने के बाद अपने गुरुजी के मन में जरा सा भी दोष उत्पन्न हो गया तो सारी भक्ति कमाई नष्ट हो जाती है। मीराबाई ने कहा कि आज से आप मेरे पिता और मैं आपकी बेटी। भाड़ में जाए समाज, मुझे आत्म कल्याण करवाना है। तब रविदास रूप में परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रसन्न हुए और मीराबाई जी को उपदेश दिया। ठीक इसी तरह भगत के अंदर से जात पात, धर्म, कुल, गोत्र, पद प्रतिष्ठा व धन अभिमान आदि के अहंकार को समाप्त करने व भगत की अपने गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धा चेक करने के लिए नाम उपदेश के बाद गुरुदेव भगवान के चरणों के ऊपर से जल डालकर उसे एक बोतल में बंद करके भगत को प्रतिदिन पीने के लिए दिया जाता है। यदि भगत भक्ति अधिकारी जीव होगा तो उस जल को अमृत समझकर रोजाना ग्रहण करके अपने आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ेगा। अन्यथा मन में यह दोष पैदा करके भक्ति से दूर हो जाएगा कि मैं तो जाति से ब्राह्मण या बनिया हूं और गुरुजी तो जाट जाति से हैं और मैं सर्वश्रेष्ठ जाति से होकर भला एक जाट संत के चरणों का जल कैसे पी सकता हूं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु को मानुष जो जाने और करे चरणा अमृत को भी पान, ते नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। अर्थात गुरुजी को अपने जैसा सामान्य व्यक्ति या संत समझकर चरणा अमृत ग्रहण करने वाला भगत या भगतमती भक्ति करते करते भी मरने के उपरांत नरक में तथा उसके बाद कुत्ते की योनि प्राप्त करते हैं। अतः चरणा अमृत अवश्य लें, परंतु हृदय से अपने गुरुदेव को ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा स्वीकार करके कि इनके अलावा और दूसरा कोई कबीर भगवान नहीं है। शंका नंबर 14, गुरुदेव भगवान का चरणा अमृत और मखाना प्रसाद किसी अन्य अनुपदेशी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है या नहीं? गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार प्रसाद और चरणामृत केवल उपदेशी भगत भाई बहन ही ग्रहण कर सकते हैं। अनुपदेशी को प्रसाद व चरणा अमृत नहीं देना है। एक समय की बात है, एक उपदेशी बहन ने अपने पड़ोसी के बच्चे को प्रसाद दे दिया। कुछ ही देर बाद बच्चा बेहोश होकर गिर गया, परंतु 10 मिनट के बाद पुनः होश में आ गया। आसपास के सभी लोग उस बहन को बुरा भला कहने लगे और साथ में गुरुदेव भगवान की भी निंदा करने लगे। कुछ दिनों बाद आश्रम में जाकर बहन ने गुरुदेव भगवान को ये सारी घटना बताई तो गुरुदेव ने समझाया कि बेटा, इस प्रसाद में परमात्मा की अखंड वाणियों से शब्द शक्ति प्रकट हो जाती है। जिस बच्चे को आपने ये प्रसाद खिलाया था उसमें पहले से ही कोई प्रेत आत्मा विद्यमान थी। प्रसाद शरीर के अंदर जाते ही सूक्ष्म रूप में प्रेत के ऊपर शब्द की चोट पड़नी शुरू हो गई और वह बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। इस प्रक्रिया में बच्चा बेहोश हो गया था। उस दिन के बाद से गुरुदेव भगवान ने सारी संगत को यह आदेश दिया कि प्रसाद और चरण अमृत किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को नहीं देना है, अन्यथा आप भी मुसीबत में आ जाओगे और आपके गुरुदेव को भी लोग भला बुरा कहेंगे। शंका नंबर 15, क्या उपदेशी भगत अपने छोटे छोटे अनुपदेशी बच्चों को प्रसाद और चरण अमृत पिला सकते हैं? ज्ञान आधार कहता है, यदि आप उपदेशी हैं और आपका बच्चा या बच्ची 3 वर्ष या उससे कम उम्र का है तो प्रसाद और चरणामृत पिला सकते हैं। जब बच्चा 3 वर्ष से ऊपर का हो जाए तो गुरु आदेश अनुसार उसे तुरंत ही उपदेश दिलवा कर ही चरणामृत और प्रसाद देना चाहिए। शंका नंबर 16, क्या उपदेशी माता पिता के छोटे छोटे अनुपदेशी बच्चे भी आरती और मंत्र जाप कर सकते हैं? गुरुदेव के भक्ति विधान अनुसार जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाए तो उसे नाम उपदेश दिलवा देना चाहिए। यदि आपका बच्चा 3 वर्ष से कम उम्र का है तथा जब आप मंत्र जाप करते हैं और साथ में बच्चा भी बैठ जाता है या माता पिता की देखा देखी मंत्र बोलने लग जाता है तो ऐसे में माता पिता को दोष नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखें, माता पिता ने अपनी तरफ से बच्चों को मंत्र जाप करने के लिए नहीं कहना है। बच्चा स्वयं की मर्जी से जैसे भी करे उन्हें करने दें, परंतु बच्चा 3 वर्ष के ऊपर की उम्र का होते ही गुरुदेव भगवान से उसे नाम उपदेश अवश्य दिलवा देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार उपदेशी माता पिता अपने 3 वर्ष
या उससे कम उम्र के बच्चे को हाथ में रक्षा सूत्र व गले में लॉकेट भी पहना सकते हैं तथा चरणामृत और प्रसाद भी खिला सकते हैं। शंका नंबर 17, क्या उपदेशी भगत या भगतमती 3 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों के अलावा अपने देवर, जेठ या आड़ोसी पाड़ोसी के अन्य बच्चों को प्रसाद और चरणा अमृत दे सकते हैं? गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार भगत या भगतमती ने किसी भी अन्य अनउपदेशी के बच्चों को, चाहे छोटे हों या बड़े हों, किसी को भी मखाना प्रसाद और चरणा अमृत नहीं देना है। शंका नंबर 18, यदि रक्षा सूत्र, चरणामृत और प्रसाद समाप्त हो जाए तो क्या करें, कहां से लाएं? गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार यदि रक्षा सूत्र, चरणामृत व प्रसाद समाप्त हो जाए तो आपने कहीं से भी लाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि आपने जिस बोतल में चरणा अमृत डाल रखा है, जैसे ही उसमें थोड़ा सा चरणा अमृत शेष रह जाए, उसी समय बोतल में ऊपर से सादा पानी डालकर फिर से भर लें। इस तरह से आप चरणा अमृत को बढ़ाते रहिए। ठीक इसी तरह मखाना प्रसाद जब थोड़ा सा शेष रह जाए तो बाजार से 250 या 500 ग्राम प्रसाद लाकर उसमें डाल दें। ऊपर से डाला गया प्रसाद अंदर बचे थोड़े से प्रसाद के संपर्क में आते ही शब्द शक्ति से चार्ज हो जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जैसा गुरुदेव भगवान ने कह दिया वैसा ही हो जाता है। इसी तरह जब रक्षा सूत्र खत्म होने वाला हो तो उससे पहले ही बाजार से रक्षा सूत्र खरीदकर उसे पहले से बचे हुए रक्षा सूत्र से टच करके काम में ले सकते हैं। अर्थात बाजार से लाया हुआ नया वाला रक्षा सूत्र पुराने वाले रक्षा सूत्र से टच करते ही शब्द शक्ति से चार्ज हो जाता है। जिस तरह पारस के छोटे से टुकड़े से यदि 10 टन लोहा भी टच कर दिया जाए तो वह सारा ही लोहा सोना बन जाता है, जबकि गुरुदेव भगवान का आदेश तो पारस से भी असंख्य गुना अधिक प्रभावी है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। शंका नंबर 19, यदि रक्षा सूत्र पुराना हो जाए, टूट जाए या गुरुदेव भगवान की तस्वीर खराब हो जाए, गीली हो जाए या फट जाए तो उनका क्या करें? गुरुदेव भगवान ने बताया कि ऐसी स्थिति में रक्षा सूत्र या अपने गुरुदेव भगवान की तस्वीरों को कहीं भी डाल देने से उनका अनादर होता है। अतः ऐसी स्थिति में रक्षा सूत्र तथा तस्वीरों को घी लगाकर किसी पात्र या साफ सुथरी जगह पर रखकर अग्नि में सवा कर देना चाहिए तथा बची हुई राख को जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दें या किसी नदी या नहर के बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।